बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चन नंबर 3 के बी पार्ट से अपनी वीडियो का आगाज करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन में उसने हमें क्या बताया है और क्या हमसे पूछा है। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, अ फाइनाइट पॉपुलेशन consists of the numbers 2, 4, 6, 6, 8 and 10. Calculate the sample means for all possible random sample of size n is equal to 2 that can be drawn from this population with replacement. Assuming the 36 possible samples equally likely, form the sampling distribution of sample means and find the mean and variance of this distribution. Calculate the mean and variance of the population and verify that mu x bar is equal to mu sigma square x bar is equal to sigma square over under root n. जी, जो वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट है। जो पॉपुलेशन की वैल्यूज हैं उनको मैंने नाम दे दिया कैपिटल एक्स का, और वो वैल्यूज हैं 2, 4, 6, 6, 8 एंड 10। कैपिटल एन जो है ये 6 है, और उसमें क्या जी साइज 2 के विद रिप्लेसमेंट हमने सैंपल बनाने हैं। तो सैंपल का साइज स्मॉल n इज इक्वल टू 2 है। सबसे पहले हमने इसके सैंपल बनाने हैं। सैंपल बनाने का फार्मूला होता है m इज इक्वल टू कैपिटल n की पावर स्मॉल n। तो कैपिटल n हमारे पास 6 है और स्मॉल n हमारे पास 2 है, तो आंसर आएगा 36। तो जो इसके पॉसिबल सैंपल बनेंगे वो बनेंगे 36। वो कैसे बनेंगे वो हमने लिखना है जी। तो जितने भी सैंपल बनेंगे सबसे पहले हमने सीरियल नंबर लिखने हैं। ये देखिए जरा, सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और लास्ट पे 18। उसके बाद अगला जो कॉलम बनेगा वो बनेगा सैंपल का। फिर आगे आपने एक कॉलम और की जगह छोड़ देनी है, वो क्या है वो मैं आपको बताता हूं। 18 तक आपने सीरियल नंबर लिखे हैं, तो ये हमने 36 तक लिखने हैं, क्योंकि हमारे पास टोटल जो सैंपल है वो 36 है। फिर सीरियल नंबर 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 और लास्ट पे 36। उसके बाद सैंपल, सैंपल के बाद फिर आपने एक कॉलम जो है उसकी जगह छोड़ देनी है। वो क्या है वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले इसके सैंपल 36 कैसे बनेंगे वो हमने सीखना है। जितने भी पॉसिबल सैंपल बन चुके हैं इनको आपने पॉपुलेशन साइज से डिवाइड कर देना है, कैपिटल एन से। और कैपिटल एन हमारे पास है 6। 36 को जब 6 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 6। अब हमने क्या करना है, पॉपुलेशन की हर वैल्यू को आपने 6 टाइम लिखना है। सबसे पहले 2 है, इसको आपने 6 टाइम लिख लेना है। उसके बाद 4 है, इसको भी 6 टाइम लिख लें। 4 के बाद 6 के बाद फिर आगे 6 है, इसको भी आपने 6 टाइम लिख लेना है। 6 के बाद देखें जी क्या है, 8 के बाद 10, क्या किया, जितने भी पॉसिबल सैंपल बने थे उसको पॉपुलेशन साइज से डिवाइड किया तो आंसर आया था 6। तो हमने पॉपुलेशन की हर वैल्यू को 6 टाइम लिख लिया।
उसके बाद फिर इसको पॉपुलेशन साइज से डिवाइड कर देना है, तो 6/6, तो आंसर आएगा 1। अब हम क्या करेंगे, पॉपुलेशन की हर वैल्यू को 1 टाइम हमने लिखना है, एक दफा लिखेंगे। सबसे पहले कॉमा लगाना है दरमियान में 2 के बाद 4 के बाद 6 8 10। अब देखिए हर वैल्यूज को हमने एक दफा लिख लिया है। अब क्या करेंगे, इसके बाद फिर हम इसको रिपीट करना शुरू कर देंगे, दोबारा फिर 2 से शुरू हो जाएंगे, 2 4 6 8 10, फिर रिपीट करना शुरू कर दें, 2 4 6 8 और 10। इसी तरह फिर 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 और लास्ट पे 10। ये हमारे पास क्वेश्चन का पहला हिस्सा था कि मेक ऑल पॉसिबल सैंपल ऑफ साइज 2 विद रिप्लेसमेंट, कि साइज 2 के जितने भी पॉसिबल सैंपल बन सकते हैं विद रिप्लेसमेंट से वो बनाएं। तो ये क्वेश्चन का पहला हिस्सा है। दूसरे हिस्से में वो कह रहा है कि जो आपने सैंपल बनाए हैं उनका मीन फाइंड करें। तो मीन जो होता है उसको हम डिनोट करते हैं एक्स बार से, इसलिए मैंने ये कहा था कॉलम खाली छोड़ दें। अब एक्स बार कैसे आएगा, इन दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे, मतलब 2 + 2 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर आ गया 2। इन दोनों को ऐड किया, 2 + 2 4 को 2 से डिवाइड किया, आंसर आ गया 2। फिर इन दोनों को ऐड करना है, 2 + 4 6 को 2 से डिवाइड किया 3, 2 + 6 8 को 2 से डिवाइड किया 4, 2 + 6 8 को 2 से डिवाइड किया 4, 2 + 8 10 को 2 से डिवाइड किया 5, 6 3 4 5 6 7 5 4 5 6 7 और लास्ट पे 8। क्या किया, सैंपल की दोनों वैल्यूज को ऐड करना है और 2 पे डिवाइड करते जाना है। नेक्स्ट यहां फिर हेडिंग होगी एक्स बार की, 6 + 2 8 को 2 से डिवाइड किया 4, 6 + 4 10 को 2 से डिवाइड किया 5, 6 7 8 5 6 7 8 9 6 7 8 9 और 10। तो ये था क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा कि सैंपल बनाने के बाद उनका मीन निकालें। तो मीन कैसे निकाला, दोनों सैंपल की वैल्यू को ऐड किया, 2 पे डिवाइड किया, तो ये कॉलम भी मुकम्मल हो गया, ये कॉलम भी मुकम्मल हो गया। ये था क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा। तीसरे हिस्से में वो कह रहा है जी ये जो आपने सैंपल का मीन निकाला है इसकी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएं। क्या करना है, जो सैंपल का मीन आपने निकाला है इसकी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। तो हेडिंग होगी सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन। जिसकी आपने डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है वही आपने लिख देना है। ये सैंपल का मीन था तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, तो इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी उसको हम कहेंगे सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन। अब देखिए हमारे पास एक्स बार की मिनिमम वैल्यू 2 है, 3 भी है, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 है, उसके बाद 9 भी है और 10 भी है। तो हमने क्या करना है, एक्स बार की वैल्यू को तरतीब से लिख लेना है, 2 3 4 5 6 7 8 9 और लास्ट पे 10। उसके बाद आएगा एफ से क्या मुराद है। अब हमने इस एक्स बार के इस वाले इस कॉलम में और इस कॉलम में दोनों में हमने देखना है कि 2 जो है वो कितनी दफा आ रहा है। तो देखें एक दफा यहां पे आ रहा है और आगे दोनों में नहीं आ रहा, तो यहां पे हमने 1 लिख दिया। उसके बाद 3 देखें 1 2, तो 3 जो है ये हमारे पास 2 टाइम है। उसके बाद 4 देखें
1 2 3 4 5, 4 जो है ये हमारे पास 5 टाइम है। उसके बाद देखें 5, 1 2 3 4 5 6, 5 जो है ये हमारे पास 6 टाइम है। उसके बाद 6 देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8, 6 जो है ये 8 टाइम है। उसके बाद 7 देखें, 1 2 3 4 5 6 8, 1 2 3 4 5, उसके बाद 9, 1 2 टाइम है। उसके बाद 10 वो 1 टाइम है। हाँ जी, इसकी समझ आई। सबसे पहले एक्स बार की वैल्यू को तरतीब से लिख लिया। अगर सपोज एक चीज याद रख लें कि अगर एक्स बार में आपके पास 7 नहीं आ रहा तो यहां पे आपने 7 नहीं लिखना, सिर्फ वो वैल्यू लिखनी है जो आ रही है। उसके बाद फिर वो वैल्यू कितनी दफा आ रही है उसको काउंट करके एफ में लिख देना है। उसके बाद होता है एफ ऑफ एक्स बार। अच्छा, एक चीज और, क्या आपने ये काम सही किया या नहीं सही किया? यहां तक हमारे पास सैंपल बने थे 36, ये देखें। अगर तो f का सम 36 आ रहा है तो फिर हमारा काम ठीक है। अगर हमारा ये f का सम 36 नहीं आ रहा तो इसका मतलब है हमने कोई मिस्टेक की, तो उसको काउंट करें। 1 + 2 3, 3 + 5 8, 8 + 6 14, 14 + 8 22, 22 + 6 28, 28 + 5 33, 33 + 2 35 और +1 36। तो जितने सैंपल बनेंगे उतना ही f का सम आएगा। अब f ऑफ x बार से क्या मुराद है? ये बच्चे बार बार यहां से कंफ्यूज होते हैं। f ऑफ एफ एक्स और f ऑफ x में जमीन आसमान का फर्क है। ये एफ एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब ये होता है कि आपने f की हर वैल्यू को f के टोटल से डिवाइड करना है। सपोज ये देखिए, ये मेरे पास x है, ये f है, ये 2 है, 3 है, 4 है और f की वैल्यू 2 है, 5 है और 1 है। अच्छा जी, एफ एक्स कैसे आएगा? पहली वैल्यू पहली से मल्टीप्लाई होगी, 2 2 जा 4, 3 5 जा 15, 4 1 जा 4। लेकिन अगर हम फाइंड करें एफ ऑफ एक्स तो ये कैसे आएगा? एफ का सम देखें क्या आ रहा है, 2 + 5 7 + 1 8। अब क्या करेंगे, एफ की हर वैल्यू को एफ के टोटल से डिवाइड करेंगे। तो 2/8, 5/8 और लास्ट पे 1/8। क्या किया? इन दोनों की समझ आ गई कि एफ एक्स और एफ ऑफ एक्स में क्या फर्क है। तो इसी तरह एफ ऑफ एक्स बार कैसे आएगा? एफ की हर वैल्यू को एफ के टोटल से डिवाइड करना है। 1 डिवाइडेड बाय 36, 2 डिवाइडेड बाय 36, 5 ओवर 36, 6 ओवर 36, 8 ओवर 36, 6 ओवर 36, 5 ओवर 36, 2 ओवर 36, 1 ओवर 36 और इसका आंसर आएगा 1। अच्छा जी, ये था क्वेश्चन का तीसरा हिस्सा। पहले हिस्से में उसने कहा था सैंपल बनाएं, दूसरे में कहा था सैंपल बना के उनका मीन निकालें और तीसरा था जो आपने सैंपल का मीन निकाला है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएं। अगर डिस्ट्रीब्यूशन बनाने में यहां तक हमारा काम है, ये डिस्ट्रीब्यूशन बन गई है। आगे वो क्या कह रहा है? आगे वो कह रहा है जी आपने ये जो डिस्ट्रीब्यूशन बनाई है इसका मीन और वेरिएंस निकालें। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन है वो इक्वल होता है म्यू एक्स बार। इसको हम नोट करेंगे कि एक्स बार का मीन और ये इक्वल होता है सम एक्स बार इनटू एफ ऑफ एक्स बार। कॉलम बनेगा एक्स बार इनटू एफ ऑफ एक्स बार का। पहली जो एक्स बार की वैल्यू है वो एफ ऑफ एक्स बार की पहली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी। 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 ओवर 36, 3 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 ओवर 36, 4 5 से होगा तो 20 ओवर 36, 5 6 से होगा तो 30 ओवर 36, 6 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 ओवर 36।
7 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42/36। 8 को 5 से किया तो 40/36। 9 को 2 से किया तो 18/36। 10 को 1 से किया तो 10/36। क्या किया, x बार की पहली वैल्यू को f ऑफ x बार की पहली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, दूसरी को दूसरी से, तीसरी को तीसरी, इस तरह ये कॉलम हमने मुकम्मल कर लिया। हम इस कॉलम का टोटल कर लेते हैं। तो जो टोटल है वो हमारे पास आ रहा है 216 डिवाइडेड बाय 36। तो ये आ गया 216 डिवाइडेड बाय 36। इसको जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 6। उसके बाद इसी का वेरिएंस भी फाइंड करना है। तो वेरिएंस जो होता है उसका फार्मूला होता है सिग्मा स्क्वायर एक्स बार इज इक्वल टू सम एक्स बार का स्क्वायर एफ ऑफ एक्स बार माइनस सम एक्स बार एफ ऑफ एक्स बार का होल स्क्वायर। तो ये तो अभी हमने फाइंड कर लिया है, सम एक्स बार एफ ऑफ एक्स बार। तो इसकी जगह पे तो ये वैल्यू आ जाएगी। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स बार का स्क्वायर करना पड़ेगा और एफ ऑफ एक्स बार से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगला जो कॉलम बनेगा वो बनेगा एक्स बार स्क्वायर एफ ऑफ एक्स बार। हाँ जी, 2 का स्क्वायर 4 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/36। 3 का स्क्वायर 9 को 2 से करेंगे तो 18। फिर 4 का स्क्वायर 16 को 5 से करेंगे तो 80। 5 का स्क्वायर 25 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 डिवाइडेड बाय 36। 6 का स्क्वायर 36 को जब हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 288 डिवाइडेड बाय 36। नेक्स्ट 7 का स्क्वायर 49 को 6 से किया तो ये आ गया 294 डिवाइडेड बाय 36। 8 का स्क्वायर 64 को जब 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 320 डिवाइडेड बाय 36। नेक्स्ट 9 का स्क्वायर 81 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 162 डिवाइडेड बाय 36। 10 का स्क्वायर 100 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो 100 डिवाइडेड बाय 36। अब हम इसका कर लेते हैं सम। इसका जो सम है वो आ रहा है 1416 डिवाइडेड बाय 36। तो इस वैल्यू की जगह पे आ जाएगा 1416 डिवाइडेड बाय 36 माइनस इसकी जगह पे ये आ जाएगा 216 डिवाइडेड बाय 36 का होल स्क्वायर। इस सारे को जब हमने सोल्व किया तो ये हमारे पास आंसर आ गया 3.33। पहले इसको इससे डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें से इसको डिवाइड करके स्क्वायर माइनस कर देंगे। तो ये हमारे पास आ गया जी सैंपल का वेरिएंस। और इसी का हमने फाइंड करना है स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इसका भी अंडर रूट ले लेंगे और इसकी वैल्यू का भी अंडर रूट ले लेंगे। सिग्मा स्क्वायर एक्स बार का अंडर रूट इज इक्वल टू 3.33 का अंडर रूट। ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा सिग्मा एक्स बार। 3.33 का जो अंडर रूट है वो आ रहा है 1.826। अच्छा जी, फिर दोबारा सुन लें। पहला क्वेश्चन का हिस्सा था सैंपल बनाने थे हमने, जितने भी बन सकते हैं पॉसिबल, वो 36 सैंपल बने थे, ये बनाए और ये बनाए। दूसरा हिस्सा था जो आपने सैंपल बनाए हैं उनका मीन निकालें। तो इस कॉलम का मीन ये आ गया, इस कॉलम का मीन ये आ गया। तीसरा हिस्सा है इस क्वेश्चन का
कि आपने ये जो सैंपल का मीन निकाला है इसकी डिस्ट्रीब्यूशन बनाए। तो डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास ये 3 कॉलम बनेंगे। हमने एक्स बार की वैल्यू रेंज करके लिख ली, 2 जितनी दफा आ रहा था काउंट करके लिख लिया, 3 जितनी दफा आ रहा था काउंट करके लिख लिया। उसके बाद आगे एफ ऑफ एक्स बार, इसमें हमने क्या किया, एफ की हर वैल्यू को एफ के टोटल से डिवाइड कर दिया। एफ की हर वैल्यू को एफ के टोटल से, यहां तक आ गई डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद वो कह रहा था जो आपने डिस्ट्रीब्यूशन बनाई है इसका मीन निकालें। तो इसका मीन था सम एक्स बार एफ ऑफ एक्स बार के इक्वल। हमने एक्स बार को एफ ऑफ एक्स बार से मल्टीप्लाई किया तो ये कॉलम मुकम्मल किया, ये आंसर आ गया, इसको डिवाइड किया तो ये आ गया। उसके बाद इसी का वेरिएंस निकालना था, तो वेरिएंस का ये फार्मूला है। इसके लिए हमें चाहिए था एक्स बार का स्क्वायर और एफ ऑफ एक्स बार से उसकी मल्टीप्लीकेशन। इसका स्क्वायर किया, इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये कॉलम मुकम्मल कर लिया। ये वेरिएंस आ गया। आगे इसका ये स्टैंडर्ड डेविएशन भी हमने फाइंड कर लिया। आगे जो इस क्वेश्चन का चौथा हिस्सा है वो है कि पॉपुलेशन का मीन फाइंड करें और पॉपुलेशन का वेरिएंस फाइंड करें। अब नेक्स्ट हमारी हेडिंग होगी पॉपुलेशन। ये इस क्वेश्चन का चौथा हिस्सा है। पहला सैंपल, दूसरा मीन, तीसरी डिस्ट्रीब्यूशन, चौथा मीन वेरिएंस, पांचवा है पॉपुलेशन का मीन वेरिएंस। हेडिंग हम देंगे पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की जो वैल्यूज हैं उनको हम कैपिटल एक्स से डिनोट करेंगे, 2, 4, 6, 8 और 10। और फिर हम क्या करेंगे, एक्स का स्क्वायर 4, 16, 36, 64 और 100। अब x का भी सम कर लें और x स्क्वायर का भी सम कर लें। x का सम आ रहा है 36 और x स्क्वायर का जो सम है वो आ रहा है 256। पॉपुलेशन का जो मीन होता है वो जस्ट म्यू होता है। सैंपल के मीन को म्यू एक्स बार से डिनोट करेंगे और पॉपुलेशन के मीन को जस्ट म्यू से, और ये इक्वल होता है कैपिटल एक्स ओवर कैपिटल एम। कैपिटल एक्स का सम 36 और नंबर ऑफ वैल्यूज 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो ये हमारे पास आ गया पॉपुलेशन का मीन डिवाइड करने के बाद 6। उसके बाद इसी पॉपुलेशन का हमने वेरिएंस भी फाइंड करना है जी। तो पॉपुलेशन का जो वेरिएंस होता है वो होता है सिग्मा स्क्वायर कैपिटल एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस कैपिटल एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर। कैपिटल एक्स क्या है 256, कैपिटल एन 6, ये है 36 ओवर 6 का होल स्क्वायर। इसको जब हमने डिवाइड किया 256 को तो ये हमारे पास आंसर आ गया 42.666। तो उसको मैंने 6 7 कर दिया, माइनस इसको डिवाइड करेंगे 6 और उसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर 42.67 माइनस 36। तो ये हमारे पास आंसर आ गया जी 6.67। ये हमारे पास पॉपुलेशन का वेरिएंस आ गया, लेकिन हमने फाइंड करना था पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन। अब आगे हमारे पास जगह कम है तो इसलिए आपने इससे आगे चलना है। मैं अब ये इधर लिख रहा हूं, जगह कम होने की वजह से अब मैं इसको इस तरफ लिख रहा हूं। तो सिग्मा स्क्वायर जो है उसका भी आप अंडर रूट ले लें और उसकी वैल्यू का भी अंडर रूट ले लें 6.667 का। ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, बाकी बचेगा सिग्मा और इसका आंसर आ जाए 2.582। ये था क्वेश्चन का पांचवा हिस्सा। लास्ट है वेरिफिकेशन। छठा हिस्सा जो है वो है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में म्यू एक्स बार जो है ये इक्वल होता है म्यू के। तो देखें जरा, म्यू एक्स बार हमारे पास 6 है और म्यू भी 6 है। इसका मतलब है पहला हमने रिजल्ट प्रूव कर दिया कि 6 इज इक्वल टू 6। दूसरा जो हमने प्रूव करना है वो स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो सिग्मा एक्स बार जो है
ये इक्वल होता है सिग्मा ओवर अंडर रूट एन। सिग्मा ये पड़ा हुआ है 2.582 और एन हमारे पास जो है वो है ये पड़ा हुआ है स्मॉल, तो अंडर रूट 2। अब क्या करेंगे, 2 का अंडर रूट लिया, उसको जब 2.582 से डिवाइड किया तो ये हमारे पास आंसर आ गया 1.826 और सिग्मा एक्स बार देखें वो क्या है, ये बढ़ा हुआ है, वो भी 1.826। तो ये रिजल्ट भी हमारा प्रूव हो गया। अब हमारा क्वेश्चन हो गया जी मुकम्मल। अब बच्चे जो है वो परेशान होते हैं जी हमें कैसे पता चलेगा कि क्या क्या चीजें करनी है। पहले हिस्से में सैंपल बनाने हैं, दूसरे में सैंपल का मीन निकालना है, तीसरे हिस्से में वो जो मीन निकाला है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, चौथे में आपने उस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन वेरिएंस फाइंड करना है, पांचवें हिस्से में आप क्या करेंगे, पॉपुलेशन का मीन वेरिएंस फाइंड करेंगे और छठे में ये वेरिफिकेशन करेंगे। इस क्वेश्चन को सोल्व करने का ये सबसे आसान तरीका है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट, जिसको हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस किया और सारा क्वेश्चन भी हमने सोल्व किया। अगर आप चैनल पे नए आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को आपने लाजमी प्रेस करना है ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। एक नई वीडियो के साथ दोबारा फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।